स्वागत है आपका बाइबल वर्स चैनल में, जहां हम परमेश्वर के वचन को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें सुबह 3 बजे क्यों जगाते हैं। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में, जब सारी दुनिया सो रही होती है, अचानक अपनी नींद टूटने का अनुभव किया है? सुबह के 3 बजे या शायद 3:30 बजे न कोई आवाज, न कोई सपना, न कोई खटपट, बस आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हैं, ये क्या हो गया, मैं क्यों जाग गया। शायद आपने कोशिश की होगी कि आंखें बंद करके फिर से सो जाएं, या शायद आपने फोन उठाकर समय देखा और सोचा, अरे अभी तो सुबह भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, या कभी कभी एक गहरी शांति। क्या आपने कभी सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? क्या यह हो सकता है कि परमेश्वर आपको उस समय जगा रहे हैं? हाँ, वही परमेश्वर जो आपका पिता है, आपका मार्गदर्शक है, जो आपके दिल की हर धड़कन को जानता है। वो आपको उस शांत पवित्र समय में इसलिए जगा रहा हो क्योंकि वो आपसे कुछ कहना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी आवाज सुने, उसके करीब आएं और उसकी मौजूदगी को महसूस करें। आइए एक पल के लिए उस समय को महसूस करें। सुबह 3 बजे का समय कैसा होता है? चारों ओर सन्नाटा, न सड़क पर गाड़ियों का शोर, न फोन की घंटी, न बच्चों की आवाज। बाहर अंधेरा है और दुनिया गहरी नींद में डूबी है। लेकिन उस सन्नाटे में एक जादू है। यह वो समय है जब आपका मन सबसे शांत होता है। आपके दिल में कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, और यही वो समय है जब परमेश्वर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। दिन में हम इतने व्यस्त रहते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया, हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी बात में उलझा रहता है। लेकिन सुबह के इस शांत पहर में आप और परमेश्वर के बीच कोई दीवार नहीं होती। आपका दिल खुला होता है और आपकी आत्मा उसकी बात सुनने के लिए तैयार होती है। बाइबल ने भजन संहिता 5:3 कहती है, ए यहोवा, भोर को तू मेरी बात सुनेगा, भोर को ही मैं तुझसे प्रार्थना करके राह देखूंगा। आमीन। यह भोर का समय, रात का आखिरी पहर और सुबह का पहला अक्षर आत्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है। यह वो समय है जब परमेश्वर और हमारा रिश्ता सबसे गहरा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह समय वाकई इतना खास है? तो आइए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जीवन से एक उदाहरण देखें। यीशु जो इस धरती पर आए और हमें परमेश्वर का प्यार दिखाया, वो भी ऐसे शांत समय में प्रार्थना करते थे। बाइबल में मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को जब अंधेरा था, यीशु उठकर निकला और एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा। सोचिए, यीशु जो परमेश्वर के पुत्र थे, जिनके पास अनंत शक्ति थी, वो भी सुबह के इस शांत समय को चुनते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यह समय परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते का समय है। जब सारी दुनिया सो रही थी, यीशु एकांत में जाते थे। वो अपने पिता परमेश्वर से बात करते थे, अपनी चिंताएं साझा करते थे और उनकी इच्छा को समझते थे। एक और उदाहरण देखिए, लूका 6:12 में लिखा है, उन दिनों में यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया और रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर से बात करने का यह समय अनमोल है। वो हमें सिखाते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, खासकर रात के शांत पहर में, तो हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है। तो अगर यीशु जो परमेश्वर के पुत्र थे इस समय को इतना महत्व देते थे, तो हमारे लिए यह कितना खास होगा। जब आप सुबह 3 बजे जागते हैं, तो ये परमेश्वर का न्योता है कि आप भी यीशु की तरह उनके साथ समय बिताएं। अब सवाल यह है कि परमेश्वर हमें क्यों जगा रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम कोई बड़ा काम करें, या वो हमें कोई खास संदेश देना चाहते हैं? देखिए, परमेश्वर का हर काम प्यार से भरा होता है। वो हमें बुलाते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमारा पिता है, हमारा दोस्त है, हमारा चिकित्सक है। जब वो हमें सुबह 3 बजे जगाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारा ध्यान चाहते हैं। आइए इसे छोटी कहानी से समझें। मान लीजिए, एक बच्चा है जो अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन दिन में वो इतना व्यस्त रहता है, स्कूल, खेल, दोस्त, कि वो अपने पिता से बात ही नहीं कर पाता। तो पिता क्या करता है? वो रात को जब बच्चा सो रहा होता है, धीरे से उसे जगाता है। वो उसे अपनी गोद में बिठाता है और कहता,
है बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उस समय बच्चा अपने पिता की आवाज को सबसे साफ सुनता है। परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। दिन में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उनकी आवाज सुन नहीं पाते। हमारी जिंदगी की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि वो हमसे बात करना चाहते हैं। तो वो शांत समय को चुनते हैं, सुबह 3 बजे, जब हमारा मन और दिल खुला होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, परमेश्वर मुझे जगा रहे हैं, लेकिन वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं? क्या वो कोई बड़ा रहस्य खोलेंगे? क्या वो कोई चमत्कार करेंगे? परमेश्वर की आवाज हमेशा शब्दों में नहीं आती। कभी कभी वो एक एहसास के रूप में आती है, कभी कभी एक पुरानी याद के रूप में, कभी कभी एक गहरी शांति के रूप में जो आपके दिल में उतरती है। उदाहरण के लिए, शायद आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई फैसला जो आपको परेशान कर रहा है, नौकरी, रिश्ता या भविष्य की अनिश्चितता। उस समय परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं, मैं हूँ, तू अकेला नहीं है। शायद आपने कोई गलती की हो, कोई ऐसा काम जो आपको अंदर ही अंदर कचोट रहा हो। परमेश्वर उस समय आपको बुलाते हैं ताकि आप उनके सामने अपना दिल खोलें। वो कहते हैं, मुझे बता, मैं तुझे क्षमा करूंगा। या शायद आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया हो, कोई रिश्ता जो टूट गया हो, या कोई जिम्मेदारी जो आप भूल गए हो। उस समय परमेश्वर आपको वो बात याद दिलाते हैं। बाइबल में यशायाह 30:21 कहता है, तू दाहिने या बाएं मुड़े, तब तेरे कानों में यह वचन आएगा कि यही वह मार्ग है, इसी में चल। परमेश्वर हमें रास्ता दिखाने के लिए बुलाते हैं। वो हमें गलत रास्ते से वापस लाने के लिए बुलाते हैं। वो हमें प्यार और करुणा के साथ गले लगाने के लिए बुलाते हैं। कभी कभी जब हम रात को अचानक जागते हैं तो हमें डर लगता है। हम सोचते हैं, क्या कुछ गलत है, क्या कोई परेशानी आने वाली है? लेकिन मैं आपको बता दूं, यह समय डरने का नहीं है, यह समय पवित्र है। परमेश्वर हमें डराने के लिए नहीं जगाते। वो हमें चिकित्सक की तरह बुलाते हैं जो हमारे जख्मों को देखता है और कहता है, मैं तुझे चंगा करूं। वो हमें एक माँ की तरह बुलाते हैं जो अपने बच्चे को गले लगाना चाहती है। वो हमें एक पिता की तरह बुलाते हैं जो अपने बच्चे को रास्ता दिखाना चाहता है। यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, निराश ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए जब आप सुबह 3 बजे जागे तो डरिए मत। यह परमेश्वर का न्योता है। यह वो पल है जब वो आपके सबसे करीब है। अब सवाल यह है कि जब आप सुबह 3 बजे जागें तो क्या करें? क्या आपको बाइबल खोलनी चाहिए? क्या आपको लंबी प्रार्थना करनी चाहिए? परमेश्वर के साथ बात करने के लिए कोई नियम नहीं है। वो आपके शब्दों को नहीं, आपके दिल को देखते हैं। यहाँ कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप उस समय का उपयोग कर सकते हैं। 1. शांत होकर बैठें। जब आप जागें तो जल्दी से फोन की ओर न दौड़ें। बस बिस्तर पर बैठ जाएं, या अगर मन हो तो कुर्सी पर। कुछ गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करें। उस सन्नाटे को महसूस करें। 2. दिल से बात करें। परमेश्वर से वैसे बात करें जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हैं। कहें, प्रभु, मैं सुन रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई चिंता है उसे बताएं। अगर कोई डर है उसे साझा करें। अगर आप खुश हैं तो उसका धन्यवाद करें। 3. प्रार्थना करें। अगर आपको शब्द नहीं सूझ रहे तो कोई आसान प्रार्थना करें। उदाहरण के लिए, यीशु ने हमें सिखाया, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। या बस कहे, प्रभु, मुझे रास्ता दिखाए, मेरे दिल को शांति दे। 4. ध्यान से सुने। परमेश्वर की आवाज हमेशा शब्दों में नहीं आती। कभी कभी वो आपके मन में एक विचार लाते हैं, कभी कभी एक पुरानी याद, कभी कभी बस एक गहरी शांति। जो भी आए उसे नोट करें। 5. लिखें। अगर आपके मन में कोई विचार आए, कोई एहसास हो या कोई बात याद आए तो उसे लिख लें। एक छोटी डायरी रखें। यह आपको बाद में समझने में मदद करेगा कि परमेश्वर आपको क्या बता रहे थे। 6. यीशु का उदाहरण याद करें। जब आप प्रार्थना करें तो यीशु को याद करें। वो अकेले में शांत समय में अपने पिता से बात करते थे। आप भी वही करें। अपने दिल को पूरी तरह खोल दें और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर बार जब मैं रात को जागता हूँ वो परमेश्वर की बुलाहट है? जरूरी नहीं।
कभी कभी नींद टूटने की वजह शारीरिक हो सकती है, जैसे तनाव, खान पान या नींद की कमी। लेकिन अगर आप बार बार एक ही समय पर जाग रहे हैं और आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी या शांति का एहसास होता है, तो यह संयोग नहीं हो सकता। ऐसे में अपने जीवन को देखें। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? क्या कोई रिश्ता है जिसे ठीक करने की जरूरत है? क्या कोई फैसला है जो आप टाल रहे हैं? परमेश्वर अक्सर हमें इन सवालों के जवाब देने के लिए बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को साफ करें, अपने दिल को हल्का करें। आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सुबह 3 बजे जागना कोई सजा नहीं है, यह एक उपहार है। यह परमेश्वर का तरीका है आपको यह बताने का कि वो आपके साथ है, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके हर दुख, हर खुशी, हर उलझन को जानते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ उस रिश्ते को और गहरा करें। तो अगली बार जब आप सुबह 3 बजे जागे तो उसे एक न्योता समझें। उठें, शांत होकर बैठें और अपने दिल को खोल दें। कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे सुनाइए। और विश्वास करें, उस सन्नाटे में, उस शांति में आप उनकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। आपके दिल में एक शांति उतरेगी और आपकी आत्मा गवाही देगी कि आप कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें बस एक खुला दिल चाहिए। सुबह 3 बजे का समय सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक मुलाकात है। ये वो पल है जब परमेश्वर आपके सबसे करीब होते हैं। तो इस पल को गंवाए नहीं, इसे अपनाएं, इसे जिए और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करें। जैसे यीशु ने अपने पिता से बात की, वैसे ही आप भी उस शांत समय में परमेश्वर से बात करें। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और बाइबल वर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपके साथ भी सुबह 3 बजे जागने का अनुभव हुआ है, या फिर अगली वीडियो में आप किस विषय पर परमेश्वर का वचन सुनना चाहेंगे।